अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स करते हैं और इसके साथ ही ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है उसको हम आज कंप्लीट करेंगे, राइट। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो उसके बारे में आप लोगों को पता कैसे चलेगा। आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब एक ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक करना है और एक बेल आइकन आएगा, उसको एक्टिवेट करना है, यानी कि उस पर क्लिक करना है। तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो खुद ही आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 7 आज हम करने जा रहे हैं, राइट। इसमें जो भी पार्ट्स हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट एग्जाम में डेफिनेटली आता है, राइट। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 7 क्या है। पार्ट नंबर 7 इज साइन थीटा माइनस ट्वाइस साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाई ट्वाइस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हमें क्या करना है, हमें ये जो LHS पार्ट है दैट इज साइन थीटा माइनस ट्वाइस साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाई ट्वाइस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको किसके इक्वल दिखाना है, tan थीटा के इक्वल दिखाना है। सो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, इसका LHS पार्ट उठाएंगे, इसका LHS पार्ट उसको किसके बराबर दिखाएंगे, RHS के इक्वल, दैट इज tan थीटा के इक्वल। सो इसका LHS पार्ट क्या है, LHS इज साइन थीटा माइनस ट्वाइस साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाई ट्वाइस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये इसका LHS पार्ट है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कुछ कॉमन तो मत आएगा, राइट। ये जो ऊपर न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ पे ये एक साइन थीटा है, ये ट्वाइस साइन क्यूब थीटा है, क्यूब का मतलब ये 3 है, राइट। तो इन दोनों में से यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, तो एक कॉमन आएगा। इस तरह से जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट में ट्वाइस कॉस क्यूब थीटा है, यानी कि 3 कॉस है यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे एक है, तो नीचे डिनोमिनेटर में भी एक कॉस थीटा हम कॉमन निकालेंगे। तो ऊपर ये जो LHS पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसमें हम न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन निकालेंगे। तो साइन थीटा मैंने जब कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा 1 और यहाँ पे रहेगा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। साइन थीटा इंटू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब आप लोग साइन थीटा को वापस मल्टीपल करोगे 1 के साथ तो साइन थीटा बन जाएगा, और साइन थीटा जब मल्टीपल हो जाएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा से तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाई, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें भी कॉस थीटा हम कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर आएगा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, इसमें अब कुछ भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर में मैंने कॉस थीटा भी लिखा और 2 भी लिखा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने छोड़ दिया। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा था इसकी जगह हम कुछ नया वैल्यू पुट करेंगे। देखिए कैसे इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और किस तरह से करेंगे। हमें ये पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो किसके बराबर होता है, 1। अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर ए, वो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने उस साइड शिफ्ट किया तो ये क्या बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला से हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कॉस इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर साथ में -1 था वो बिल्कुल वैसे ही रहा, राइट। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 2 को मल्टीपल करेंगे पहले 1 के साथ, उसके बाद 2 को मल्टीपल करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ। तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू 2 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 2 जब मल्टीपल हुआ 1 के साथ तो 2 बना, और 2 जब मल्टीपल हुआ साइन स्क्वायर थीटा के साथ तो क्या बना, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, और -1 वो वही पे था, राइट। तो अब हमारे पास जो स्टेप है दैट इज साइन थीटा इंटू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू 2 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब हम सिंपलीफाई इसको कर लेंगे। 2 यहाँ पे 2 है, राइट, और यहाँ पे -1 है, तो 2 माइनस 1 इज 1। बस इसी स्टेप को हम सॉल्व करेंगे। तो अंदर क्या रहेगा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 माइनस 1 इज 1 और साथ में था ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, विच विल बी इक्वल टू, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा है
और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो वहां पे क्या बचेगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के इक्वल। तो इस तरह से हमने LHS को किसके बराबर दिखाया, RHS के बराबर, राइट। तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है, साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है ये पार्ट, ठीक है। तो हम इसका LHS पार्ट उठाएंगे, उसको किसके इक्वल दिखाएंगे, RHS के इक्वल, राइट। इसका LHS क्या है, साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे साइन A प्लस कोसेक स्क्वायर A है, राइट। ये क्या बन जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस A प्लस सेक A होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों जगह पे हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस ट्वाइस साइन A कोसेक A, और यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस ट्वाइस कॉस A सेक A। तो फिर क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस ट्वाइस साइन A कोसेक A, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB। और इस तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB विच विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस ट्वाइस कॉस A सेक A, राइट। अब हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, देखते हैं कुछ सबस्टिट्यूट तो नहीं होगा, यानी कि कुछ खत्म तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर A है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर A है, इनको एक ही जगह पे लेके आएंगे। तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, इन दोनों को मैंने एक ही जगह पे लाया। फिर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर A है, उसके बाद सेक स्क्वायर A है, इन दोनों को भी एक ही जगह पे लेके आएंगे। तो क्या बन जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A, उसके बाद यहाँ पे है ट्वाइस साइन A कोसेक A प्लस ट्वाइस साइन A कोसेक A, और फिर लास्ट में ये वाली टर्म बचती है ट्वाइस कॉस A सेक A प्लस ट्वाइस कॉस A सेक A। तो अब आप लोग को पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A वो किसके बराबर होता है, 1। तो इसकी जगह 1 आएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू भी हम चेंज करेंगे, प्लस सेक स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू भी हम चेंज करेंगे। तो पहले सबसे पहले साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A वो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, दैट इज 1 के बराबर, राइट। तो 1 आया यहाँ पे। उसके बाद कोसेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A, ये जो कोसेक स्क्वायर A है, कोसेक स्क्वायर A का वैल्यू हम सबस्टिट्यूट करेंगे, कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे, ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मैंने बताई थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक इन प्लेस ऑफ कोसेक स्क्वायर A मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। इस तरह से सेक स्क्वायर A है, सेक स्क्वायर A की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर A, राइट, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर A मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू सबस्टिट्यूट किया, 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस ट्वाइस साइन A। ये जो प्लस ट्वाइस साइन A है, प्लस ट्वाइस साइन A को बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, लेकिन ये कोसेक A का वैल्यू चेंज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, प्लस ट्वाइस साइन A को ऐसे ही रखेंगे, लेकिन कोसेक A किसका इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स। तो इन प्लेस ऑफ कोसेक A हम यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, 1 डिवाइड बाई साइन A, ऐसे 1 डिवाइड बाई साइन A। 1 डिवाइड बाई साइन A वो किसके बराबर होता है, कोसेक ऑफ A। इस तरह से प्लस ट्वाइस कॉस A को बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, लेकिन सेक A का वैल्यू चेंज करेंगे। देखिए प्लस ट्वाइस कॉस A बिल्कुल वैसे ही लिखा, लेकिन सेक A का वैल्यू हम किसके बराबर लिखेंगे, दैट इज सेक किसका इनवर्स होता है, कॉस का इनवर्स। तो सेक A के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई कॉस A, बिकॉज 1 बाई कॉस A दैट इज इक्वल टू सेक A, राइट। तो ये स्टेप समझ में आएगा, यही स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन A ऊपर है और यहाँ पे साइन A नीचे है, तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पे फिर बचा क्या, सिंपल यहाँ पे 2 बचा। इस तरह से यहाँ पे भी कॉस A है, डिवाइड में भी कॉस A है, तो कॉस A कैंसिल आउट। तो यहाँ पे अब सिंपल हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, राइट। तो फिर यहाँ पे हमारे पास है दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस 2। अब इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 6 एंड 7। तो ये शॉर्ट में क्या बना, 7, राइट। 7 आया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या बचा, कॉट स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A। तो यहाँ पे बचा tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। तो यही हमारा RHS पार्ट था। तो इस तरह से हमने LHS पार्ट को किसके बराबर दिखाया, RHS पार्ट के साथ, राइट।
अब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, दैट इज पार्ट नंबर आई एक्स। पार्ट नंबर आई एक्स जो हमारे पास है, दैट इज कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई tan ए प्लस कॉट ए, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम LHS को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और RHS को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में tan एंड कॉट है। जो RHS पार्ट है ना हमारे पास, RHS पार्ट जो है उसमें डिनोमिनेटर में tan है और कॉट है। tan भी एक्सपेंड हो सकता है और कॉट भी एक्सपेंड हो सकता है। तो हम LHS पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और RHS पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, फिर दिखाएंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि LHS का वैल्यू वही फिर आएगा जो RHS का आएगा, राइट। तो सबसे पहले इसमें LHS हम उठाएंगे। LHS हमारे पास क्या है, दैट इज कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, राइट। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। देखिए ये जो कोसेक ए का वैल्यू है, कोसेक ए का वैल्यू हम किसके बराबर लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई साइन ए, क्योंकि कोसेक का इनवर्स होता है साइन और साइन का इनवर्स होता है कोसेक। इसी तरह से यहाँ पे है सेक ए, सेक ए का वैल्यू ये कॉस का इनवर्स होता है, तो सेक ए किसके बराबर हम लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई कॉस ए। तो यहाँ पे फिर आएगा कोसेक ए, कोसेक ए की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 डिवाइड बाई साइन ए, बिकॉज 1 डिवाइड बाई साइन ए इज ऑल्सो इक्वल टू कोसेक ए माइनस साइन ए, साइन ए ऐसे ही रहा इंटू सेक ए का वैल्यू हम किसके बराबर लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई कॉस ए, और साथ में क्या है माइनस कॉस ए। तो इन प्लेस ऑफ सेक ए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 डिवाइड बाई कॉस, क्योंकि कॉस आगे एक्सपेंड नहीं होगा। आप लोग पूछ सकते हो सर आपने साइन को क्यों नहीं लिखा 1 डिवाइड बाई कोसेक ए, बिकॉज कोसेक आगे एक्सपेंड हो सकता है, राइट, लेकिन साइन को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, साइन ए का डिवाइड कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे कॉस ए का डिवाइड कुछ नहीं है, इसमें 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू 1 इज साइन ए। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई साइन ए इंटू 1 इज साइन ऑफ ए। इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए, यानी कि सिंपली इस स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ। अब ये जो है 1 माइनस साइन ए का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप लोग के दिमाग में आया होगा कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसका वैल्यू हम कहाँ से लेके आएंगे, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हम सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे। कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके प्लेस में हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जब हम इस कॉस स्क्वायर ए को शिफ्ट करेंगे इस साइड में, कॉस स्क्वायर को हम शिफ्ट करेंगे अगेन इस साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इस साइड में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बदले हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर ए, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके बदले में कौन सा वैल्यू आएगा, साइन स्क्वायर ए। तो फिर क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बनेगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आया, कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये जो साइन स्क्वायर ए है ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे साइन ए है, एक है साइन ए, ऊपर एक साइन है, राइट, ऊपर 2 साइन है, तो एक साइन कैंसिल आउट हुआ। नीचे यहाँ पे कॉस ए है, 1 कॉस ए, एक ही कॉस ए है, लेकिन ऊपर कॉस स्क्वायर ए यानी कि 2 कॉस है, राइट, तो एक कैंसिल आउट होगा। तो अब ऊपर क्या बचा, कॉस ए एंड साइन ए, नीचे कुछ भी नहीं बचा, राइट, क्योंकि सारे ये मल्टीप्लिकेशन में है, कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या बचा, एक कॉस ए बचा और साइन ए बचा, विच इज इक्वल टू कॉस ए साइन ए। अब यहाँ से ये एक्सपेंड नहीं होगा बस। तो जो LHS का वैल्यू है वो किसके बराबर आया, कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, हम RHS पार्ट उठाएंगे। RHS पार्ट हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाई tan ए प्लस कॉट ऑफ ए, इसको भी किसके बराबर दिखाएंगे, साइन कॉस ए साइन ए, राइट। तो सिंपल यहाँ पे ये पार्ट भी बहुत ही आसान है। tan ए, इन प्लेस ऑफ tan ए हम वैल्यू पुट करेंगे और cot ए के बदले भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। tan ए किसके बराबर होता है, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, एंड cot ए का वैल्यू किसके बराबर होता है, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। बहुत बार मैं बात कर चुका हूँ इस बारे में, ये कैसे बनता है, राइट। आप लोग लास्ट वाली स्लाइड चेक कर सकते हो, खासकर पहली स्लाइड, राइट, इस यूनिट की। तो 1 डिवाइड बाई 1 तो ऐसे ही रहा, होल डिवाइड बाई tan ए का वैल्यू किसके बराबर हम लिखेंगे, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, प्लस cot ए किसके बराबर आएगा, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए।
यहाँ तक क्लियर। यानी कि tan का इनवर्स होता है cot और cot का इनवर्स होता है tan। अगर tan किसके बराबर है, sin a डिवाइड बाई cos a, तो cot किसके बराबर आएगा, cos a डिवाइड बाई sin a। अब नीचे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे नीचे, राइट। ये sin a है, ये sin a के साथ मल्टीपल होगा, और cos a के साथ मल्टीपल होगा, होल डिवाइड बाई cos a इंटू sin a, राइट। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई sin a जब मल्टीपल होगा sin a के साथ तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए साइन ए, क्योंकि साइन ए जब मल्टीपल होगा साइन ए के साथ तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, प्लस कॉस ए जब मल्टीपल होगा कॉस ए के साथ तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, होल डिवाइड बाई, एंड व्हेन कॉस ए will multiply into sin a, it will become sin cos a sin of a. Now यहाँ पे हैं, ये जो यहाँ पे हैं, that is sin square a, in place of sin square a plus cos square a we can substitute the value of 1 because this, ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज sin square a plus cos square a that is equal to 1, राइट। तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई cos a sin a। यहाँ तक क्लियर, 1 वहीं पे था, होल डिवाइड बाई, इन प्लेस ऑफ sin square a plus cos square a, right, I am substituting the value of 1 because it is becoming first trigonometric identity, whole divided by cos a into sin a. Now ये जो यहाँ पे है, in the denominator part we have 1 divided by cos a into sin a, तो इसका क्या होगा, इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। ये क्या बनेगा फिर, 1 इंटू कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए साइन ए डिवाइड बाई 1। तो सिंपली इसको मल्टीपल करो, वो क्या बनेगा, कॉस ए साइन ए। तो इस तरह से LHS को किसके बराबर हमने दिखाया, RHS पार्ट के इक्वल है ना, LHS पार्ट इज इक्वल टू RHS पार्ट, क्योंकि जब हमने LHS पार्ट सॉल्व किया वहां पे भी आया cos a sin a, और जब RHS पार्ट हमने सेपरेटली सॉल्व किया तो वहां पे भी आया cos a sin a, राइट। इस तरह से ये पार्ट खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम उठाएंगे, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर x, दैट इज लास्ट पार्ट, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a होल डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan a डिवाइड बाई 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसमें हमें क्या करना है, इसमें सिंपली हमें करना है, दैट इज पहले ये जो LHS, ये जो दोनों पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स मीन्स ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये पार्ट इसको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 1 माइनस tan a डिवाइड बाई 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर, यानी कि इन दोनों पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है। दोनों को किसके इक्वल दिखाना है, tan स्क्वायर a के इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही है। ये पार्ट जो है 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसको सिंपलीफाई करना है, इसको किसके इक्वल दिखाना है, tan स्क्वायर a के बराबर। उसके बाद 1 माइनस tan a होल डिवाइड बाई 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी किसके इक्वल दिखाना है, tan स्क्वायर a के इक्वल। तो चलिए पहले ये वाला पार्ट हम उठाएंगे। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसको सॉल्व हम करेंगे, किसके इक्वल दिखाएंगे, tan स्क्वायर a के इक्वल। तो सिंपल आप लोग को पता ही है, ये जो tan स्क्वायर a है, tan a का वैल्यू किसके बराबर होता है, sin a डिवाइड बाई cos a, राइट। तो tan स्क्वायर a का वैल्यू फिर किसके बराबर आएगा, sin स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a। इस तरह से ये जो cot स्क्वायर a का वैल्यू है, cot a का वैल्यू, cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। अब अगर हमारे पास है cot स्क्वायर a, तो उसके बराबर क्या लिखेंगे, दैट इज cos स्क्वायर a डिवाइड बाई sin स्क्वायर a। तो यहाँ पे फिर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, sin स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a, बिकॉज tan a का वैल्यू किसके बराबर होता है, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, लेकिन यहाँ पे है स्क्वायर, तो फिर स्क्वायर दोनों का हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a की जगह हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a डिवाइड बाई sin स्क्वायर a। अब सिंपल हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे इस 1 का डिवाइड कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और इस तरह से डिनोमिनेटर में 1 है, इसका भी डिवाइड कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 1 हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 जब मल्टीपल होगा cos स्क्वायर a के साथ और 1 जब मल्टीपल होगा sin स्क्वायर a के साथ, तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a। जब मैंने न्यूमरेटर वाले पार्ट, इस वाले पार्ट जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया वहां पे क्या बना, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a होल डिवाइड बाई, इस तरह से न्यूमरेटर वाले पार्ट में वहां पे भी क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a डिवाइड बाई sin स्क्वायर a। यहां तक क्लियर। तो सिंपल इस पार्ट में मैंने क्या किया, इस स्टेप में मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, राइट। तो यहाँ पे
अब ये वाला पार्ट है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1। इस तरह से यहाँ पे भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस में हम क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो फिर क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास जो स्टेप है दैट इज 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है दैट इज 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए, ये डिवाइड में है, इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन के साथ और इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा फिर 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले पार्ट का रेसिप्रोकल बन जाएगा। अब सिंपली मल्टीपल करेंगे, साइन स्क्वायर ए मल्टीपल होगा 1 के साथ तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए मल्टीपल होगा 1 के साथ तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। तो सिंपल क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, साइन डिवाइड बाई कॉस, साइन डिवाइड बाई कॉस किसके बराबर होता है tan के बराबर, लेकिन दोनों का स्क्वायर है तो अगेन फिर क्या बनेगा tan स्क्वायर ए, राइट। तो इस तरह से हमने पहले वाले पार्ट को tan स्क्वायर ए के बराबर दिखाया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा देयरफॉर वी कैन राइट हियर 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा दैट इज नाउ 1 माइनस tan ए डिवाइड बाई 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। अब इसको भी किसके बराबर दिखाना है tan स्क्वायर ए के बराबर। तो ये दोनों का स्क्वायर है, ये जो यहाँ पे स्क्वायर है ये दोनों का है, यानी कि न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है। हम ये स्क्वायर अलग अलग करेंगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग लिखेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग लिखेंगे। तो फिर क्या बन जाएगा 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे भी फॉर्मूला बन जाएगी, न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो क्या बन जाएगा फिर 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए माइनस ट्वाइस tan ऑफ ए, राइट, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। और डिनोमिनेटर में भी क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर ए माइनस ट्वाइस cot ऑफ ए, डिनोमिनेटर में भी यही बन जाएगा। डिनोमिनेटर में भी कौन सी फॉर्मूला यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस ट्वाइस tan ए डिवाइड में 1 स्क्वायर अगेन 1 ही बन जाएगा। तो 1 स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर ए माइनस ट्वाइस cot ऑफ ए, ज्यादा इन दो स्टेप्स में चेंज नहीं है, ठीक है। स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो इनकी जगह में मैंने 1 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर ए है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको अगर हम ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो किसके बराबर आएगा sec स्क्वायर ए, बिकॉज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है माइनस ट्वाइस tan ए। ये जो ये वाला पार्ट है बिल्कुल इसके साथ मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जैसे था वैसे ही मैंने लिख दिया। होल डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए यहाँ पे भी फॉर्मूला बन जाएगी, राइट। 1 प्लस cot स्क्वायर ए इसके बराबर होता है cosec स्क्वायर ए, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस ट्वाइस cot थीटा माइनस ट्वाइस cot थीटा। यहाँ तक ठीक है, आ गया समझ यहाँ तक। नाउ ये जो sec स्क्वायर ए है, sec स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे, sec किसका इनवर्स होता है cos का इनवर्स होता है, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई cos ऑफ थीटा, राइट। तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा sec स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए, क्योंकि cos का इनवर्स होता है sec और sec का इनवर्स होता है cos, राइट। तो sec को मैंने एक्सपेंड किया, इसको मैंने किसके बराबर लिखा 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए माइनस ट्वाइस tan ए, तो tan माइनस टू न्यूमरेटर में ही रहेगा और tan ए किसके बराबर आएगा sin ए डिवाइड बाई cos ए। तो 2 ऊपर ही रहा और tan इन प्लेस ऑफ tan ओनली इन प्लेस ऑफ tan मैं कौन सी वैल्यू पुट कर रहा हूँ sin a डिवाइड बाई cos a, बिकॉज sin a डिवाइड बाई cos a इज इक्वल टू tan ऑफ a होल डिवाइड बाई ये जो cosec स्क्वायर a है, तो cosec स्क्वायर a की जगह हम क्या लिखेंगे sin ऑफ a 1 डिवाइड बाई sin स्क्वायर a, राइट, होल डिवाइड बाई cosec की जगह हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई sin स्क्वायर a, बिकॉज sin का इनवर्स होता है cosec और cosec का इनवर्स होता है sin, माइनस ट्वाइस cot a, 2 को हम वहीं पे रहने देते हैं
लेकिन ये जो कॉट ए है, कॉट ए की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, राइट। तो फिर क्या बन जाएगा, माइनस ट्वाइस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर, अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया। अब सिंपल हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। हमारे पास जो अब स्टेप है दैट इज 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस ट्वाइस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए होल डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस ट्वाइस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। अब हम यहाँ पे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, फिर कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन मैं वो यहाँ पे नहीं करूंगा। यहाँ मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस ए, इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉस ए कॉस स्क्वायर ए कॉस ए, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दैट इज कॉस ऑफ ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए। ख्याल रखना कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई, दोनों में है यहाँ पे दैट इज कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस ए। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को लगा होगा कि थोड़ा सा समझ में नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग सिंपल एक दो स्टेप्स और एक्स्ट्रा कर सकते हो, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, फिर कॉमन कुछ निकालना, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दैट इज ये भी बहुत आसान सा तरीका है, कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस ए, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो होल डिवाइड में हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, राइट, होल डिवाइड में हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 है, माइनस ट्वाइस साइन ए कॉस ऑफ ए, राइट, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, लेकिन 1 वैसे ही रहेगा, माइनस ट्वाइस साइन ए, माइनस ट्वाइस साइन ए, नीचे ए कॉस ए, तो ए कॉस ए ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, तभी ये कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, जैसे आप लोग एलसीएम में करते हो, राइट। होल डिवाइड बाय, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, डिवाइड में साइन स्क्वायर ए है, और यहाँ पे साइन ए है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए मैंने लिखा होल डिवाइड में, तो यहाँ पे 1 के नीचे साइन स्क्वायर ए, तो 1 वैसे ही रहेगा, माइनस ट्वाइस कॉस ए, तो डिवाइड बाई साइन ए, यहाँ पे एक ही साइन ए है, तो एक साइन ए ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस साइन ए कॉस ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर। तो 1 माइनस ट्वाइस साइन ए, 1 माइनस ट्वाइस साइन ए, यहाँ पे भी है 1 माइनस ट्वाइस साइन ए, 1 माइनस ट्वाइस साइन ए कॉस ए, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है 1 माइनस ट्वाइस साइन ए कॉस ए, यहाँ पे भी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई, यहाँ पे भी फिर कुछ नहीं बचा है, यानी कि कुछ नहीं का मतलब दैट इज 1 होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ये जो ये वाला पार्ट है दैट इज ये डिनोमिनेटर में है, इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, ये क्या बनेगा फिर 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1, राइट। अब सिंपली मल्टीपल करना है, 1 मल्टीपल होगा साइन स्क्वायर ए के साथ तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए मल्टीपल होगा 1 के साथ तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। तो सिंपल क्या बन जाएगा फिर, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा, tan स्क्वायर ए, राइट। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया। पहले 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जब हमने इस पार्ट को सॉल्व किया तो tan स्क्वायर ए आ गया आंसर, और फिर जब हमने दूसरा वाला पार्ट इसमें उठाया 1 माइनस tan ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो ये भी किसके बराबर आया, tan स्क्वायर ए के बराबर, राइट। तो इस तरह से ये जो यूनिट है ये इसके साथ ही खत्म होता है। जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट ये इसके साथ ही खत्म होता है। बहुत ही आसान, मतलब इसमें खासकर लास्ट वाली एक्सरसाइज, ठीक है, वो थोड़ा मतलब लेंथी है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके बाद जो एक एक्सरसाइज है नेक्स्ट यूनिट में, चैप्टर नंबर 9, उसी को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन तब तक आप लोग इन सारी वीडियोस को अच्छे से चेक करना, और अगर कोई लेक्चर रह गया होगा, अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा या कोई एग्जांपल समझ में नहीं आ रही होगी, तो आप लोग क्या करना, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगर कोई कुछ रह गया होगा तो उसको मैं फिर उसमें पे एक लेक्चर रेडी करता हूँ, ठीक है। ओके।